क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक टूटे हुए शीशे की तरह बिखर चुकी है? रिश्ते टूट गए, करियर तबाह हो गया, या शायद आपका ज़मीर गुनाहों के बोझ तले दबकर खामोश हो गया? आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है? रुक जाएं, रमज़ान के आखिरी 10 दिन आ चुके हैं। ये सिर्फ मग़फ़िरत के दिन नहीं है, ये रीसेट बटन दबाने के दिन है। अगर आपके पास खोने को कुछ नहीं बचा तो याद रखें, पाने के लिए अभी ये 10 रातें बाकी हैं। इन मुबारक रातों में अपने दिल को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करें। तौबा, नदामत और सच्ची कहानियों के साथ अपनी आखिरत संवारने के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक बिखरी हुई ज़िंदगी इन 10 दिनों में कैसे दोबारा जुड़ सकती है। ये कहानी है आसिम की, जो 30 साल का एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली थी। बुरी आदतें, झूठ और अपनों का दिल दुखाना उसका मामूल बन चुका था। उसके वालिदैन उससे बात नहीं करते थे, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और उसका दिल अंधेरे का एक गार बन चुका था। रमज़ान आया, 20 रोज़े गुजर गए, लेकिन आसिम के लिए कुछ नहीं बदला। वो सहरी करता और फिर सारा दिन पछतावे की आग में जलता। उसे लगता कि उसकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी क्योंकि उसने हद पार कर दी है। वो इस रमज़ान को भी एक हारे हुए जुआरी की तरह गुजार रहा था, यहाँ तक कि 21वीं रात आ गई। आसिम ने सुना था कि इन 10 रातों में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, लेकिन उसका पुराना नफ्स उसे रोक रहा था। तुम्हारे जैसे गुनाहगार का वहाँ क्या काम? उसका नफ्स उसके कान में सरगोशी करता। लोग तुम्हें मस्जिद में देखकर हंसेंगे। तुमने पिछले 20 दिन ज़ाया किए, अब इन 10 दिनों में क्या तीर मार लोगे? आसिम एक पार्क के बेंच पर बैठा रो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो सकता है, और अगर वो आज न बदला तो वो कभी नहीं बदल सकेगा। उसे अपनी ज़िंदगी फिक्स करनी थी, लेकिन उसे रास्ता मालूम नहीं था। पार्क में उसके पास एक बुजुर्ग आकर बैठे, जिन्हें सब बाबा यूसुफ कहते थे। वो खामोशी से तस्बीह पढ़ रहे थे। आसिम की सिसकियाँ सुनकर उन्होंने पूछा, बेटा क्या टूटा है? आसिम ने रोते हुए कहा, बाबा मेरी पूरी ज़िंदगी टूट चुकी है, इसे जोड़ने के लिए शायद 100 साल भी कम है। बाबा यूसुफ मुस्कुराए और ज़मीन से एक सूखा हुआ पत्ता उठाया। उन्होंने कहा, अल्लाह जब चाहे तो सूखी हुई हड्डियों में जान डाल देता है। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारी ज़िंदगी के 10 दिन में रंग नहीं भर सकता? ये 10 दिन आखिरी मौका नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। तुम सिर्फ एक बार सच्चे दिल से उसके सामने टूट जाओ, वो तुम्हें पहले से बेहतर बनाकर जोड़ेगा। उन्होंने आसिम को एक नसीहत की, इन 10 दिनों में दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ उस एक को याद करो जिसने तुम्हें अब तक सांसें दे रखी हैं। आसिम ने फैसला कर लिया। उसने इन 10 दिनों को अपनी ज़िंदगी की जंग समझकर लड़ने का सोचा। पहले 3 दिन उसने सिर्फ माफ़ी मांगी, उन सब से जिनका उसने दिल दुखाया था और अपने रब से। अगले 3 दिन उसने अपनी आदतें बदली, फ़ोन बंद कर दिया, फिजूल बातें छोड़ दी और ख़ुद को इबादत के लिए वक्फ कर दिया। आखिरी 4 दिन उसने अपने मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो सजदों में रो रहा है, उसके दिल की दरारें भर रही हैं। उसे अब ये फ़िक्र नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे बस ये फ़िक्र थी कि उसका रब उसे देखकर मुस्कुरा दे। दोस्तों, टूटी हुई ज़िंदगी एक वहम है। अल्लाह के नज़दीक कुछ भी टूटा हुआ नहीं होता, सिर्फ भूला हुआ होता है। रमज़ान का तीसरा अशरा उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो हारे हुए हैं, जो गुनाहों की दलदल में हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत से मायूस न हो। अगर आपके पास ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया हो चुके हैं, तो ये 10 रातें इन सब का मदावा कर सकती हैं। एक रात, सिर्फ एक रात की सच्ची तौबा आपके अगले 80 साल संवार सकती है। ये आपका आखिरी मौका हो सकता है, इसे ज़ाया मत करें। आज से अपनी ज़िंदगी की मरम्मत शुरू करें। एतकाफ़ में बैठें या अपने बिस्तर के एक कोने को मुसल्ला बना लें, लेकिन अब पीछे मुड़कर मत देखें। आपका रब आपका मुंतज़िर है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की बिखरी हुई ज़िंदगी को जोड़ सकती है, तो इसे अभी शेयर करें। कमेंट में इंशाअल्लाह लिखें अगर आप इन 10 दिनों में अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। नॉलेज एंड स्टोरी सब्सक्राइब करें ऐसी ही मज़ीद कहानियों के लिए। अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए। आमीन।